हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसा इंडिकेटर लेके आए हैं जो आपको बाय और सेल का सिग्नल बताता है या फिर अप और डाउन ट्रेंड का मूवमेंट बताता है। जैसा कि आप इंडिकेटर में देख सकते हैं, यहाँ पे अप लिखा हुआ है और यहाँ पे डाउन लिखा हुआ है। अप मतलब बाय समझ लीजिए, डाउन मतलब सेल समझ लीजिए। तो आज हम इस इंडिकेटर का लाइव मार्केट में टेस्ट करके भी आपको दिखाने वाले हैं। पर पहले आप ये देखिए कि ये इंडिकेटर काम कैसे करता है। ये देखिए, आप किसी भी दिन का उठा लीजिए, आपको बाय सेल या अप और डाउन का मूवमेंट हमेशा शो करेगा। पर यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर रखा है, उसके हिसाब से आपको अप एंड डाउन का मूवमेंट दिखाएगा। ये देखिए, ये देखिए, आप इसमें देख सकते हैं अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन दिखा रहा है। अब ये देखिए, तो आज हम आपको इसकी बैक टेस्टिंग करके दिखाने भी वाले हैं और लाइव मार्केट में भी टेस्टिंग करके दिखाने वाले हैं। इस इंडिकेटर की एक्यूरेसी 70 से 80% के बीच में आती है अगर आप इसको सिस्टमेटिक तरीके से यूज़ करते हैं। और इस इंडिकेटर की एक और अच्छी खासियत है कि आपको ये लाइव मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस खुद बना के देता है। लाइव मार्केट में ऑटोमेटिक आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जनरेट करके देगा। ये देखिए, जैसे ऊपर ये लाल कलर आपको दिख रहा है, ये लाल कलर में आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया रेजिस्टेंस। और नीचे ये बन रहा है आपका, ये देखिए नीचे ये आपको ब्लू कलर में आपको नजर आ रहा होगा, ये ब्लू कलर में आपका सपोर्ट है। अब देखिए, इसने रेजिस्टेंस है, रिजेक्शन लिया और रिजेक्शन लेने के बाद ये देखो कहाँ नीचे तक आया। फिर सपोर्ट से इसने सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेके ऊपर गया। फिर इसने एक और सपोर्ट जनरेट करा, सपोर्ट बनाया, वही सपोर्ट को लेके ये यहाँ गया। अभी आप देख रहे हैं लाइव मार्केट में हमको डाउन का मूवमेंट आ रहा है, डाउन का मूवमेंट हमको दिखा रहा है, या डाउन का सिग्नल हमको इसने दिया है, जिस पर हम आपको लाइव मार्केट में टेस्टिंग करके दिखाएंगे। आज ये हमने चार्ट लिया है बीटीसी का ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, और 5 मिनट का टाइम फ्रेम हमने लगा रखा है। ठीक है, तो हम इसको कैसे यूज़ करेंगे पहले हम उसके बारे में आपको बताएंगे। हमको इसके अंदर अगर एंट्री बनाना है, डाउन का मूवमेंट आया है, अगर हमको इसके अंदर एंट्री बनाना है तो हम एंट्री का प्लान कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस जिस कैंडल के ऊपर डाउन का सिग्नल दिया है, तो इस सिग्नल के ऊपर हम सबसे पहले तो मार्किंग करेंगे। तो हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे इसके हाई के ऊपर, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम इसके लो के ऊपर, लो के ऊपर। अब हमको एंट्री कैसे बनाना है, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, आप जो भी टाइम फ्रेम सिलेक्ट करेंगे आप उसके अकॉर्डिंग आप आपकी एंट्री का प्लान कर सकते हैं। पर मैं यहाँ 5 मिनट यूज़ कर रहा हूँ, आपको 5 मिनट के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। तो आप ये देख लीजिए, ये हमने सबसे पहले तो हमने ये ड्रॉ कर लिया हाई और लो के ऊपर, जिस कैंडल के ऊपर इंडिकेटर ने हमको सिग्नल दिया है डाउन का, या आप इसको सेलिंग सिग्नल भी बोल सकते हैं, डाउन ट्रेंड भी बोल सकते हैं। तो हमने ये पहले मार्किंग कर लिए। अब हमको एंट्री कैसे प्लान करना है, जैसे आपको यहाँ देख के लग रहा होगा कि हमको यहाँ पे क्या करना था, एंट्री बना लेनी थी। पर अगर हम एंट्री बना लेते तो शायद हमारा स्टॉप लॉस लग जाता। पर इसमें एंट्री करने का भी एक तरीका है, उसके अकॉर्डिंग आप एंट्री करेंगे तो आप स्टॉप लॉस से बच जाएंगे। जैसे ये 5 मिनट की कैंडल पे हमने मार्किंग करी, यहाँ पे हमको क्या करना है, कोई भी कैंडल 5 मिनट की कैंडल जिसके ऊपर सिग्नल आया है उसके नीचे अगर 1 से 1.5 मिनट या 2 मिनट तक सरवाइव करती है या सस्टेन करती है तो हम एंट्री बनाएंगे। ठीक है, तो देखो ये कैंडल ने इसके 2 मिनट या 1 मिनट तक नीचे सस्टेन नहीं करा और वापस से इसके अंदर ही आके इसने क्या करा, क्लोज कर दिया, इसके अंदर आके क्लोज कर गई। तो ये हमारी यहाँ पे एंट्री नहीं बनी। अब आपको देख के यहाँ पर एक चीज ये भी लग रही होगी, ये भी आपको देख के लग रहा होगा कि यार ये रेड रेड कैंडल बन रही है और ये रेड कैंडल बनते बनते ऊपर जा रही है, जबकि रेड कैंडल को तो नीचे जाना चाहिए। तो हमने इंडिकेटर की सेटिंग ऐसी कर रखी है कि जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, आप लंबा जितना ज़्यादा लंबा ट्रेंड अटेंड करेंगे या पकड़ पाएंगे आप उतना ज़्यादा प्रॉफिट इसमें कर पाएंगे। तो
आपको यहाँ पे देख के लग रहा होगा ये हेक्केनाशी कैंडल जैसा होता है ना, उस टाइप से कुछ है। ये देखिए अभी मार्केट ऊपर जा रहा है फिर भी ये रेड कैंडल दिखा रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने यहाँ से इसकी सेटिंग को हाइड कर रखा। अब आप देखेंगे तो ये जो कैंडल बनी है ये रेड कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है, ये रेड कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ग्रीन कैंडल है, पर अगर मैं इसको इंडिकेटर के अकॉर्डिंग देखेंगे हम लोग, उसने जो सिग्नल दिया है उसके अकॉर्डिंग हमको ये लाल ही दिखेगी। ये लाल जब तक दिखेगी जब तक इसका ट्रेंड चेंज नहीं होता है। तो ये देखिए हम यहाँ पे जाएंगे, इसको हाइड कर देंगे और ये हमको रेड दिखा रहा है। मतलब अभी इंडिकेटर के अकॉर्डिंग अभी हमारा ट्रेंड डाउन ट्रेंड में है, और हमको एंट्री कब बनाना है उसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो आइए देखिए, कोई कैंडल इस कैंडल के नीचे जिस पे सिग्नल आया है उसके नीचे अगर सस्टेन करती है 1 से 2 मिनट, तो हम इसके नीचे एंट्री का प्लान करेंगे। तो हम अभी वेट करते हैं एंट्री आने का, कि जब इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज करेगी 1 या 2 मिनट की, 5 मिनट की कैंडल सस्टेन करेगी, तब हम एंट्री का प्लान करेंगे। और हमेशा एंट्री का प्लान हम 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5 के अकॉर्डिंग ही प्लान करेंगे। तो आप आपकी कैपिटल के अनुसार आप इसमें प्लान कर सकते हैं, या आप आपकी रिस्क के अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। पर एक चीज़ हमेशा आप याद रखिएगा, जब भी आप इसके अंदर एंट्री बनाएंगे तो आपको टारगेट और स्टॉप लॉस सबसे पहले डिफाइन करना पड़ेगा। किसी भी ये देखिए, जैसे हमारा स्टॉप लॉस इसमें क्या होगा, ये वाले कैंडल है, इस कैंडल का जो हाई रहेगा वही हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और इस कैंडल के लो पे जब भी वो ब्रेकआउट देगा, उस ब्रेकआउट के ऊपर हम एंट्री बनाएंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब सेल सेल की डायरेक्शन में हम एंट्री बनाएंगे। और हमेशा जो स्टॉप लॉस आप लगाएंगे वो कैंडल का हाई होगा, उस हाई के थोड़ा सा ऊपर आपको ऊपर लगाना है। क्यों? थोड़ा सा बफर बना के लगाइए, क्योंकि क्या रहता है ना, अक्सर क्या रहता है, जिस कैंडल पे आपने एंट्री बनाई है उसी कैंडल पे जब अगर मार्केट रिवर्स आने वाला रहता है तो उस कैंडल के हाई तक आता ही आता है और उसको टच करके जाता है, और जिसमें आपका स्टॉप लॉस लग जाता है और आपको ऐसा लगता है कि मेरी डायरेक्शन सही थी फिर भी मेरा लॉस हो गया, फिर भी मेरा लॉस हो गया। तो हमको लॉस नहीं करना, इसलिए हल्का सा बफर बना के थोड़ा सा ऊपर, हल्का सा 1 या 2 या 3 पॉइंट ऊपर आप एंट्री बनाए स्टॉप लॉस की। अब जब मार्केट इसको क्रॉस करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, इसका ब्रेकआउट देगा, 1 या 2 मिनट की कैंडल सस्टेन करेगी, तब हम यहाँ पे एंट्री का प्लान करेंगे। जब तक हम पीछे की बैक टेस्टिंग करके एक बार देख लेते कि अगर ये हमने ये इंडिकेटर यूज किया होता तो हमें प्रॉफिट होता या लॉस होता। आइए हम देखते हैं कितना प्रॉफिट मिलता कितना लॉस। मैंने इस इंडिकेटर को बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, तो मेरे को यूज़ करने पे ये पता चला है कि इसमें स्टॉप लॉस छोटे, मतलब बहुत कम पॉइंट का स्टॉप लॉस लगता है और प्रॉफिट बड़ा होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर एंट्री बनाई होती तो हमको कितने बड़े बड़े ट्रेंड हम कैप्चर कर चुके होते हैं। ये देखिए, ये देखिए स्टॉप लॉस भी देखेंगे तो छोटे से छोटा स्टॉप लॉस आपके सामने दिख रहा होगा, पर टारगेट हमेशा बड़े बड़े मिले। ये देखिए, हम देखते हैं और इनका बैक टेस्ट भी करते हैं जब तक हमको एंट्री नहीं मिलती है। देख लेते हैं एक बार एंट्री, हमारी एंट्री आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर हमको एंट्री बनेगी तो हम एंट्री बनाएंगे लाइव मार्केट में। देखिए हमने सब मार्किंग करके रख दिया है, 1:1.5, 1:1, 1:1.5, 1:2 का हम टारगेट रखेंगे। और टारगेट सबसे पहला तो 1:1 होगा हमारा। आप आपकी रिस्क कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इसके अंदर टारगेट लगा सकते हैं। अभी हम लगाएंगे 1:1.5, तो लगाएंगे। आप 1:1 भी ले सकते हैं। हमारा एंट्री पॉइंट रहेगा 96,133.70 और स्टॉप लॉस हमारा ये रहने वाला है 96,361.79। ऐसे तो अभी हमको जो इंडिकेटर के अकॉर्डिंग इंडिकेशन मिला है, हमारा फर्स्ट टारगेट ये होना चाहिए, क्योंकि यहाँ हमारा सपोर्ट है। मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया और मार्केट ऊपर चले गया।
आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ से ऊपर चले गया। यहाँ पे मार्केट एक और सपोर्ट बना रहा है, यहाँ पे मार्केट एक रेजिस्टेंस दे चुका है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिकेटर आपको खुद ही बता देता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस खुद जनरेट करता है, आपको कुछ भी जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है, या कुछ भी आपको अपने अकॉर्डिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इंडिकेटर खुद आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना के दे रहा है। पर अभी जैसे रेड कैंडल चल रही है, तो रेड कैंडल के कारण हमने यहाँ डाउन की एंट्री का प्लान कर रखा है, क्योंकि सिग्नल हमको डाउन का मिला हुआ है। देखते हैं हमको एंट्री मिलती कि नहीं मिलती। जब तक हम बैक टेस्ट करके देखते हैं कि अगर हमने इसके अकॉर्डिंग अगर एंट्री बनाई होती तो हमें प्रॉफिट होता कि नहीं होता। बैक टेस्ट करके देखते हैं। आ जाइए, किसी भी दिन का उठा लेते हैं, हम बैक टेस्ट करते हैं। चलिए, आपको लगता है हमको यहाँ से बैक टेस्ट करना चाहिए, हम यहाँ से बैक टेस्ट करते हैं, तो चेक करते हैं कि इंडिकेटर से हमको प्रॉफिट होता है कि नहीं होता है। देखिए, हमको यहाँ पे इस कैंडल के नीचे हमको एंट्री बनानी थी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमको पॉइंट मिले हैं 194। देखिए, मैं यहाँ पे मार्किंग कर देता हूँ पहले आपको बताने के लिए थोड़ा सा। ये मार्क इस कैंडल के नीचे अगर कोई कैंडल सस्टेन करेगी तो हमारी एंट्री बनेगी। तो यहाँ पे आप देखिए, ये वाली कैंडल यहाँ पे सस्टेन कर गई है इस कैंडल के नीचे, इसका ब्रेकआउट दिया है 5 मिनट की कैंडल के नीचे। तो हम यहाँ से एंट्री का प्लान करेंगे, हम यहाँ से एंट्री का प्लान करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जिस कैंडल पे हमको सिग्नल मिला है उस कैंडल का जो हाई रहेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उस कैंडल का जो हाई रहेगा वो हमारा स्टॉप लॉस है। हमारा स्टॉप लॉस आ रहा है 197.55 पॉइंट का। तो आप यहाँ पे देखिए, ये 183.11 नियर अबाउट 1:1 का हमको टारगेट मिला है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप जो प्लान करेंगे हमेशा 1:1, 1:1.5, 1:2 के अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे टारगेट 1:1 का मिला है। और भी देखिए आप, जैसे ये अप की एंट्री है ये यहाँ पे, हम इसको डिलीट कर देते हैं। ये अप की एंट्री है ये, ठीक है। हम यहाँ पे देखते हैं, ये कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, ये सस्टेन करा, हमारी एंट्री बनी और हमारा स्टॉप लॉस कितने का हो गया, 200 पॉइंट्स के आसपास स्टॉप लॉस दिखा रहा है। यहाँ हम स्टॉप लॉस लगाएंगे और देखेंगे हमको 1:1 का टारगेट मिला है कि नहीं मिला है। हम ऊपर गए, लगभग 1:1 का टारगेट मिला है। अगर नहीं भी मिलता है तो आप 1:1 का आप स्टॉप लॉस ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्टॉप लॉस लेंगे तो ही आप मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे। आपको हर ट्रेड प्रॉफिटेबल ट्रेड नहीं बन सकता है, पर इंडिकेटर से आपको एक्यूरेसी जरूर मिलेगी। आप काउंट कर बैक टेस्ट कीजिए, उसके काउंटिंग कीजिए, पेपर ट्रेड कीजिए और मार्किंग करके देखिए कि आपको इंडिकेटर ने सिग्नल बराबर दिया है या नहीं दिया है, इंडिकेटर से फायदा हो रहा है या नहीं। जैसे कि यहाँ पे हमको एक स्टॉप लॉस लगा, एक में प्रॉफिट मिला, एक में स्टॉप लॉस लगा। अब दूसरी एंट्री हम देखते हैं और भी टेस्ट करके देखते हैं। इस कैंडल के नीचे हमको एंट्री बनानी थी, डाउन का सिग्नल आया है, यहाँ पे हमको एंट्री बनानी थी पर हमारी एंट्री नहीं बनी। ठीक है, हम आगे चलते हैं। यहाँ अप आया है, देखिए अप आया है, इसके ऊपर कोई कैंडल एंट्री बनी, ये वाली सस्टेन कर रही है कैंडल। यहाँ से हमारा स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का आ रहा है, देखिए ये वाली कैंडल पे हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा है, मतलब 60-70 पॉइंट के आसपास आ रहा है। ये ऊपर गया 72 पॉइंट, इतने का ये देखिए 60-70 पॉइंट का आया और 70 पॉइंट का हमको के आसपास हमको ये टारगेट मिला 1:1 का। ठीक है, ये जैसे यहाँ पे हमको डाउन का फिर से मूवमेंट मिला है, हम इसके नीचे मार्किंग करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा कितने पॉइंट का जा रहा है, 56 पॉइंट का, और हमारा टारगेट आया 140 पॉइंट का।
तो देखिए आपको 1:1 1:1.5 का आपको टारगेट मिला है। आप अगर इससे भी बड़ा टारगेट लेना चाहते हैं, आप बिल्कुल प्लान कीजिए, ये इंडिकेटर बिल्कुल काम करता है। देखिए ये हमको अप की एंट्री दिखाई है, मतलब बाई की एंट्री दिखा रहा है। हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे, ये देखिए स्टॉप लॉस हमारा कितने पॉइंट का आ रहा है, 75 पॉइंट का। हम 75 पॉइंट का हमको स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि ये 80 पॉइंट का। हमको 1:1 मिला है कि नहीं मिला, देखिए आप बने रहिए जब तक ये ग्रीन कैंडल है, जब तक ये बना हुआ है। ये देखिए आपको टारगेट कितना मिल गया, 1:3 के आसपास आपको टारगेट मिला है, 1:3.5 के आसपास आपको टारगेट मिला है यहाँ पे। तो आपको बड़े बड़े सिग्नल देता है ये, आप इसके अंदर बड़ा सा बड़ा ट्रेंड भी कैप्चर कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे फिर हमको डाउन का सिग्नल आया है, हमको इसके नीचे एंट्री बनाना है। और कब बनाएंगे, जब कोई कैंडल ब्रेकआउट देगी। अब देखिए यहाँ पे कोई भी किसी भी कैंडल ने ब्रेकआउट नहीं दिया, तो यहाँ हमारी कोई एंट्री नहीं बनेगी। जब भी इसमें ब्रेकआउट आएगा, देखिए जैसे इस कैंडल पे यहाँ पे ब्रेकआउट आया, तो आपका स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का हो गया, यहाँ पे 113 पॉइंट का है। अब आप यहाँ से नीचे जाएंगे, ये देखिए अब 113 पे जब आपकी एंट्री बनी, तो ये कैंडल आपका स्टॉप लॉस हिट ही नहीं हुआ और आपको टारगेट मिला है। ये देखिए ये टारगेट मिला। अब आप देखेंगे, अगर ये इंडिकेटर को आप पकड़ के चले और आपने इसके अकॉर्डिंग एंट्री का प्लान करा, तो आप ये देख सकते हैं कि आपको बड़े बड़े टारगेट मिलेंगे। जैसे जब भी ट्रेंड आने वाला होगा, उस ट्रेंड के पहले ही आपको पता चल जाएगा। जैसे अभी हमने जितनी भी एंट्रियाँ बनाई है, मेरे को ये लगता है ये जो छोटे छोटे पॉइंट कैप्चर हुए बीटीसी के अंदर, जो हमने देखा 70 to 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस, तो बीटीसी में ये मूवमेंट, बड़े बड़े मूवमेंट आते हैं, ये छोटे छोटे मूवमेंट थे। मतलब ये साइडवेज मार्केट था, मतलब साइडवेज मार्केट में भी आप एंट्री बनाओगे, इसको देख के जो लग रहा है। ये देखिए ये इतना एरिया जो है आपका साइडवेज मार्केट का है। ये देखिए मार्केट इसी रेंज में आपका चल रहा है, ज़्यादा बड़ी रेंज में नहीं चल रहा, पर साइडवेज मार्केट में भी आप प्रॉफिट कमा सकते हैं इस इंडिकेटर से। इस इंडिकेटर ये देखिए रेंज देख लेते हैं हम। तो इस मार्केट में अगर यहाँ तक देखा जाए, तो 600 पॉइंट के अंदर ही मूव कर रहा है। बीटीसी के लिए 600 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं होती, पर आपने देखा ना इंडिकेटर का यूज़ करके आपको लॉस कितनी बार लगा और प्रॉफिट कितना मिला। साइडवेज मार्केट के अंदर भी अगर आपको पता चल जाता है कि आप साइडवेज मार्केट में हैं, या नहीं भी पता चलता है, तब भी आप इस इंडिकेटर से 1:1 का टारगेट बुक कर सकते हैं। पर अगर जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है और आपकी एंट्री परफेक्ट बन गई है इंडिकेटर के सिग्नल से, तो आप देखिए आपको बड़े बड़े मूव कैप्चर करने का मौका मिलेगा। देखिए जैसे यहाँ देखते हैं हम, यहाँ हमारा स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का था, 241 पॉइंट का, या समझ लेते 250 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस है। यहाँ थोड़ा सा जूम करते हैं हम, ये देखते हैं यहाँ से इस कैंडल के ऊपर सस्टेन करी कैंडल ने, नियर अबाउट 250 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है। ये देखिए जब तक ग्रीन कैंडल सस्टेन है, बनी हुई है, आपको कितने पॉइंट कैप्चर होगा, 1561। मतलब आपका कितना हो गया, 250। 1:6 का टारगेट मिला है, 1:6 का टारगेट दोस्तों। तो ये इंडिकेटर आपको बड़े बड़े प्रॉफिट बना के भी देता है। अब देखिए जैसे ये डाउनवर्ड है, डाउन में हम देखेंगे इसके नीचे कोई कैंडल ने सस्टेन नहीं किया, ब्रेकआउट नहीं दिया, तो हमारी एंट्री नहीं बनी। तो हम ये जो ट्रेंड के अपोजिट जाके बनाने की कोशिश करते हैं कि रेड कैंडल आ गई हमने एंट्री बना ली, या ग्रीन कैंडल आ गई हमने एंट्री बना ली ट्रेंड के अपोजिट जाके, तो ये हमको इंडिकेटर बचाता है, उन फेक सिग्नलों से भी बचाता है। ये देखिए कितनी सारी जगह बचा रहा है। जैसे मार्केट इतना मूवमेंट देने के बाद साइडवेज हो गया, उसके बाद आप देखिए, उसके बाद देखिए जैसे यहाँ दिया, अब ट्रेंड में हमको एंट्री मिली, स्टॉप लॉस हमारा कितने पॉइंट का था, ये देखिए 267 पॉइंट का स्टॉप लॉस, या 270 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस। और मैंने हमेशा आपको बोला है, जिस भी कैंडल पे आपको एंट्री मिलती है, उससे 2 4 या 5 पॉइंट आपको नीचे ही एंट्री बनाना चाहिए, 2 3 पॉइंट नीचे से 3 4 पॉइंट नीचे। यहाँ बनाएंगे आपका स्टॉप लॉस ही नहीं लगा है। ये देखिए इसके नीचे मैं आपको लाइन एक ड्रॉ करके बताता हूँ। ये देखिए मार्केट आएगी, मतलब आपने यहाँ से एंट्री बनाई होती तो शायद आपको कुछ ना कुछ तो मिला होता।
346 पॉइंट मिले। स्टॉप लॉस आपका जा रहा था 273 में, तो आपको 1:1 मिला। ये साइडवेज मार्केट है। देखिए, तो मैंने आपको बोला साइडवेज मार्केट में भी आपको एंट्री मिलती है, और जब ट्रेंड आने वाला रहता है तो ट्रेंड से भी आपको बहुत कुछ, मतलब बहुत लंबा प्रॉफिट आप सस्टेन कर सकते हैं, बना सकते हैं इस इंडिकेटर के द्वारा। ये देखिए, यहाँ हमारी अगर एंट्री बनी होती तो स्टॉप लॉस हमारा था अप्रॉक्सीमेट लगभग 300 पॉइंट के आसपास, पर टारगेट आपको कितना मिला? अगर आप इंडिकेटर को देखते रहते और जब तक रेड कैंडल बन रही, जब तक आप मार्केट में बने रहे, ये देखिए 3000 का प्रॉफिट दोस्तों, 3500 के आसपास पॉइंट आपके कैप्चर होते हैं। तो देखिए आपको, मतलब 300 पर 3500, मतलब 1:12 के आसपास या 1:11 के आसपास आपको टारगेट मिला दोस्तों। तो ये इंडिकेटर आपको बड़े बड़े प्रॉफिट बना के देगा, साइडवेज मार्केट में भी आपको बचाएगा, फेक एंट्री से भी बचाएगा। ये देखिए दोस्तों, बाकी आप बैक टेस्ट करके देखिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको लाइव मार्केट में बनते चले जाते हैं। अब हम जाके देखते हैं कि हमारी एंट्री आएगी नहीं। ये देखिए दोस्तों, हमारी एंट्री बन चुकी है लाइव मार्केट में, आप देख रहे हैं लाइव मार्केट में, आप देख सकते हैं हमारी एंट्री बन चुकी है दोस्तों। एक बार हम वापस से इसको ड्रॉ करके देखते हैं। जैसा कि हमने पहले से ही मार्किंग कर रखी है, आप देख सकते हैं लाइव मार्केट में चल रहा है। इस कैंडल के नीचे हमको एंट्री बनानी थी। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस कितना हो जाएगा दोस्तों? 208। हम थोड़ा सा बफर रखेंगे इसके ऊपर, ये वाली कैंडल के ऊपर। ये देखिए दोस्तों, ये लाइव मार्केट में हमारी एंट्री बन चुकी है। ये वाली कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, सस्टेन हो चुका है। अब देखते हैं, या तो हम टारगेट लेंगे या स्टॉप लॉस लेंगे। 1:2 साइडवेज, अगर हमको ऐसा लग रहा है कि मार्केट साइडवेज है, तो सबसे पहला हमारा टारगेट रहेगा 1:1। और 1:1 देने के बाद अगर मार्केट आपके अपोजिट जाने लगता है, तो या तो आप बुक कर लीजिए, या फिर आपके स्टॉप लॉस को ट्रेल करके जीरो पे C2C लेके आ जाइए, कॉस्ट टू कॉस्ट लेके आ जाइए, तो आप नो लॉस नो प्रॉफिट में भी निकल सकते हैं अगर आपको बड़ा प्रॉफिट कमाना है। तो देखिए दोस्तों, ये एंट्री हमारी चालू है। अब हम आपको अभी कंटिन्यू करके बताएंगे कि हमको आज प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। ये लाइव मार्केट में चल रहा है। आपने देखा होगा, जितने भी लोग आपको कोई भी इंडिकेटर के बारे में बताते हैं, वो हमेशा यही बताते हैं, बैक टेस्ट करके बताते हैं, रिप्ले मोड में ले जाके बताते हैं, या फिर जो ट्रेंड हो चुका है, जैसा कि हमने अभी डिस्कस करा कि हमारी यहाँ एंट्री बनी होती है और यहाँ हमको प्रॉफिट बुक किया होता। पर हम ऐसा नहीं है, हम आपको इस इंडिकेटर का लाइव टेस्टिंग करके बता रहे हैं कि लाइव वर्क करता है कि नहीं करता। अगर स्टॉप लॉस लगना होगा तो स्टॉप लॉस लग जाएगा, ये हमारा स्टॉप लॉस है। दोस्तों, आपको कभी भी मार्केट से पैसा कमाना है तो आपको हमेशा दो चीज़ ध्यान रखना चाहिए। आप जब भी एंट्री बना रहे हैं, आपको आपका टारगेट पता होना चाहिए कि आपको कितना टारगेट लेना है। आपको आपका स्टॉप लॉस पता होना चाहिए कि मैं कितना स्टॉप लॉस ले सकता हूँ, ये आपको पता होना चाहिए। तो ही आप मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे। नहीं तो अधिकतर लोग क्या करते हैं ना, कि प्रॉफिट में बहुत जल्दी निकल जाते हैं, फोमो में निकल जाते हैं, कि प्रॉफिट, छोटा सा भी प्रॉफिट होता है तो होल्ड नहीं कर पाते ट्रेड को। बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है, पहले मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। तो आपको पेशेंस लाना पड़ेगा, धैर्य बना के रखना पड़ेगा, तो ये आप मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे। पर एक चीज़ का हमेशा टारगेट रखिए, या तो आपको टारगेट लेना है, या लॉस लेना है, या स्टॉप लॉस लेना है। और जितनी जल्दी आप स्टॉप लॉस लोगे, आपकी पूंजी बचेगी। क्योंकि क्या होता है ना, लोग बैठे तो रहते हैं लॉस में, बहुत बहुत देर तक बैठे रहते हैं। जितना लॉस लेना चाहिए शायद उससे डबल तिबल 3 टाइम आप लॉस ले लेते हैं, तो आपके पास अगले ट्रेड लेने का पैसा ही नहीं बचता है। तो आप ये सब चीज़ों का ध्यान रखें, अपनी साइकोलॉजी को सुधारें, पेशेंस बना के रखें। मार्केट आपको अभी नहीं दे रहा है, थोड़ी देर बाद मार्केट फिर देगा। मार्केट में एंट्री हमेशा बनती ही रहेगी, तो आपको इस चीज़ का टेंशन कभी नहीं लेना है। ये देखिए दोस्तों, अभी मार्केट हमारे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, कोई बात नहीं, अगर स्टॉप लॉस देगा तो हम स्टॉप लॉस लेंगे, और वापस से हमारे को इसी पॉइंट पे अगर घूम के वापस अगर मार्केट को आना है, तो हम वापस से री एंट्री का प्लान करेंगे। ये देखिए दोस्तों, मार्केट आ रहा है
हमारे अपोजिट जा रहा है, हमको एंट्री देने के बाद यहाँ स्टॉप लॉस देखिए, स्टॉप लॉस लगने ही वाला है हमारा, ये स्टॉप लॉस लग गया दोस्तों। अगर मार्केट को हमारा अपोजिट जाना है तो जाएगा और हमारा स्टॉप लॉस लेके भी जाएगा। वापस अगर हमारी डायरेक्शन में आएगा हम फिर बनाएंगे दोस्तों, और हम ये सब लाइव मार्केट में करके दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए, आज की तारीख भी देख लीजिए, समय भी देख लीजिए, टाइम भी देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, अभी वापस से जब अगर री एंट्री होती है तो हम री एंट्री का प्लान करेंगे, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में हमको कोई एंट्री मिलती है, जैसे अभी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिल रही है, अगर हमको अपवर्ड डायरेक्शन में मतलब बाइंग साइड में कोई एंट्री मिलेगी तो हम बाइंग साइड में एंट्री का प्लान करेंगे। तो दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो अभी हम इसको आपके लिए रोकते हैं वीडियो को, और जब कोई नई एंट्री आएगी तो हम उसके ऊपर बताएंगे। जैसे कि इसमें हमें स्टॉप लॉस लग गया है, देखते हैं अगली एंट्री में हमें क्या मिलता है। आज सैटरडे है और सैटरडे के दिन ऐसे भी मार्केट में वॉल्यूम नहीं होता है, तो हमें प्रॉफिट भी छोटा होता है और लॉस भी छोटा ही होता है। ठीक है दोस्तों, जब भी कोई एंट्री आती है हम आगे प्लान करेंगे। देखिए दोस्तों, मार्केट हमारे डायरेक्शन में फिर से वापस आ रहा है। हमारी एंट्री का प्लान वापस से बन रहा है, हम री एंट्री का प्लान बना रहे हैं। अगर इसके नीचे कोई कैंडल सर्वाइव कर जाएगी तो हम इसके अंदर प्लान करेंगे। और दोस्तों एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी इंडिकेटर हो या कोई भी आपकी स्ट्रेटेजी हो, आप उसको डायरेक्ट मार्केट में अप्लाई ना करें। देखिए दोस्तों, मार्केट हमारी डायरेक्शन में आ रहा है, हमें वापस से एंट्री देने वाला है। हम वापस से री एंट्री का प्लान करेंगे क्योंकि एक हमारा स्टॉप लॉस लग चुका है, हमको वापस से एंट्री देने वाला है। ये देखिए दोस्तों, अगर ये कैंडल इसके नीचे सर्वाइव कर जाएगी तो हम एंट्री का प्लान करेंगे। इसका ब्रेकआउट मिलना चाहिए हमको, जहाँ पे हमको डाउन का सिग्नल मिला है उस कैंडल के नीचे। देखिए दोस्तों, एंट्री मिल रही है हमको। अब आप यहाँ एंट्री बना सकते हैं दोस्तों। ये हमने एंट्री प्लान कर ली है। आप देखिए अब हमारी डायरेक्शन में जाता है कि नहीं जाता है मार्केट, बिल्कुल जा रहा है। दोस्तों हम आपको एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि कोई भी आपके पास स्ट्रेटेजी हो, कोई भी इंडिकेटर हो, हमेशा उसका बैक टेस्ट करना चाहिए, पेपर ट्रेड करना चाहिए। रियल मनी से कभी नहीं करना चाहिए। पहले पेपर ट्रेड करो, आजकल डेमो डेमो अकाउंट मिलते हैं आपको, जो भी ब्रोकर रहता है उसके द्वारा डेमो अकाउंट प्रोवाइड किए जाते हैं। आप डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस कीजिए, पेपर ट्रेड कीजिए, हाथ से लिख के ट्रेड कीजिए। तो फिर जब 2-3 महीने ये आप चीज़ अच्छी कर लेते हैं और आपको कॉन्फिडेंस आता है, तो ही आप आगे चल के ट्रेड का प्लान कीजिए। अब देखिए दोस्तों, जैसे हमको 1:1 का अगर टारगेट मिलता है तो हम हमारे स्टॉप लॉस को ट्रिल करते जाएंगे। आप स्टॉप लॉस जो आपका स्टॉप लॉस लगा है उसको आप कॉस्ट टू कॉस्ट लॉ के रख दीजिएगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में हमेशा आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, क्योंकि ट्रेल स्टॉप लॉस करने से आप बड़े से बड़ा मूवमेंट जो आने वाला रहता है मार्केट में, आप उसको कैप्चर करके पूरा की पूरा कैप्चर कर सकते हैं। मतलब लॉन्ग ट्रेड बना सकते हैं, वो स्विंग ट्रेड में कन्वर्ट हो सकता है। या तो फिर आपने आपका टारगेट सेट कर रखा है तो टारगेट लीजिए और मार्केट से बाहर हो जाइए, क्योंकि मार्केट आज भी देगा, कल भी देगा, क्योंकि मार्केट कहीं नहीं जाने वाला है दोस्तों। तो आप फोमो में कभी एंट्री ना बनाएं। जैसे आपको एक स्टॉप लॉस लग गया तो आपने डबल से एंट्री बना ली, डबल क्वांटिटी करके बना ली, तो ऐसे आपको एंट्री नहीं बनाना है दोस्तों।
अब देखिए दोस्तों ये ट्रेड चल रहा है। देखते हैं हमको इसमें टारगेट मिलता है कि नहीं मिलता है। देखिए दोस्तों हमको कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस है हमारा, 223 या 224 या 225 के आसपास लॉस है, तो हमको टारगेट भी कम से कम 1:1 के लिए तो चाहिए, 1:1 1:1.5 के आसपास चाहिए। दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, तो हम इसको थोड़ी देर के लिए पॉज करेंगे। जैसे ही हमको अगर टारगेट मिलता है तो मैं आपको आगे का वीडियो शेयर करता हूँ। आप टाइम टाइम देख लीजिए, डेट देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। हमने बीच में कहीं एंट्री नहीं बनाई, इसी डेट और टाइम के आगे हम चलेंगे। और अगर आपको ऐसा लगता है तो ये तारीख और टाइम नोट कर लीजिए, हमने एंट्री सही बनाई कि नहीं बनाई ये आपको पता चल जाएगा। ये हमारा एंट्री टाइम था यहाँ पे 9:55 मॉर्निंग में। आप इसका बैक टेस्ट करके देख लेना कि हमारी डायरेक्शन में ट्रेड गया है या नहीं गया है। अभी हम और भी आगे कंटिन्यू करेंगे। थोड़ी देर के लिए वीडियो को रोकते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और आपको देखने में भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। तो हम आपको बीच में जैसे हमको टारगेट मिलता है हम आपके साथ शेयर करते हैं आगे का वीडियो। देखिए दोस्तों हमारा ट्रेड अभी भी रनिंग है, आप डेट और टाइम चेक कर लीजिए, इसमें कोई भी एडिटिंग नहीं किया गया है। ट्रेड अभी भी हमारी डायरेक्शन में ही जा रहा है। अभी हम लाइव टेस्टिंग कर रहे हैं इंडिकेटर की। मार्केट हमको अभी तक 189 190 पॉइंट के आसपास दे चुका है। हमारा स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का आ रहा है ये भी देख लेते हैं। 226 पॉइंट का स्टॉप लॉस शो कर रहा है और मार्केट अभी तक हमको दे चुका है 190 पॉइंट के आसपास। चलने देते, पहला टारगेट तो हमारा 1:1 का ही रहेगा इतना। फिर देखते हैं मार्केट और हमें आगे कितना दे सकता है। हम हमारे स्टॉप लॉस को ट्रेल कर पाएंगे कॉस्ट टू कॉस्ट, या आप बुक करना चाहे तो बुक भी कर सकते हैं। आप आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही प्लान करें। हम वेट करेंगे अभी। देखिए दोस्तों मार्केट हमारी डायरेक्शन में जा रहा है, जिस डायरेक्शन में हमने एंट्री बनाई है उस डायरेक्शन में जा रहा है और हमको 1:1 का टारगेट भी मिल चुका है। आप देखिए हमारा स्टॉप लॉस है, सॉरी यहाँ से देखिए जहाँ से हमारी एंट्री प्लान हुई है 226 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस है। और हमको अभी तक 235
ये देखिए 1:1 से ज़्यादा का हमको मिल चुका है। ये देखिए मार्केट हमारी डायरेक्शन में जा रहा है। अब यहाँ पे आप आपका प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या फिर आप इसको ट्रेल भी कर सकते हैं। जब तक आपको मार्केट आपके डायरेक्शन में है, आप ट्रेल करके बैठे रहें। आप आपके जो स्टॉप लॉस है इसको उठा के आप यहाँ जहाँ आपने एंट्री बनाई है वहाँ CTC पे भी रख सकते हैं, और ट्रेल करना चाहे तो ट्रेल भी करिए, करते रहिए। ट्रेल करने में आपको प्रॉफिट ही मिलेगा, अदरवाइज आप नो लॉस नो प्रॉफिट पे निकलेंगे। अगर आपका अब SL हिट भी होता है, क्योंकि आप आपके SL को CTC लेके आ चुके हैं। तो ये है इंडिकेटर, और यह इंडिकेटर जो है हमारा, ये हर कमोडिटी में काम करता है। वो इंडियन मार्केट हो, फॉरेक्स हो, क्रिप्टो मार्केट हो, गोल्ड हो, किसी में भी आप लगा के देखिए, ये इंडिकेटर हमारा काम करता है। ठीक है दोस्तों, हमने आपको इसका बैक टेस्ट करके भी दिखा दिया है, लाइव मार्केट में इंडिकेटर काम करता है कि नहीं करता ये भी बता दिया है। देखिए हमने इंडिकेटर से पहले एंट्री बनाई, हमको एक स्टॉप लॉस लगा, पर अगर मार्केट को हमारे डायरेक्शन में जाना है तो वो हमें वापस से हमने री एंट्री प्लान करी। वो री एंट्री में हमको 1:1 का टारगेट मिल चुका है, जैसा कि आप सभी लोगों ने देख लिया है। लाइव मार्केट में हम करके दिखा रहे हैं, तो ये सभी जगह काम करेगा आपका इंडिकेटर। ठीक है दोस्तों, फिर हम बाद में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।